हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रश्नावली 1.2 से संबंध रखती है। ठीक है, पहले होती क्या चीज़ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? ये कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब जो एक अपने आप के अलावा और किसी नंबर से भी क्या हो जाए, भाग हो जाए। जितनी भी ऐसी संख्याएं जैसे चार एक से भाग होती है, दो से होती है, चार से होती है, तीन गुणनखंड हो गए इसके, तो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, अगर हम उसको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कैसे होती हैं, जो एक या अपने आप से भाग होती हैं, ऐसे गुणनखंडों में लिखते हैं, उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। किसके? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, लिख सकते हैं। तथा यह गुणनखंड और ये जो गुणनखंड होते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होता है बेटा यूनिक, एक जैसा। ठीक है, हम ये नहीं देखना, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमें 15 के गुणनखंड करने हैं, 15। अगर हम 15 के गुणनखंड करें तो 15 किससे भाग जा रहा है? 3 से जा रहा है। कितने पे गया? 5, 5 एकम 5। ठीक है, 15 के गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5। हम 15 को पहले किससे भी भाग कर सकते हैं? 5 से कर सकते हैं। 5 से भाग करा, 5 दिया 15, 3। दोनों चीज क्या है? ये आया 5 गुणा 3, ये आया 3 गुणा 5। ठीक है, जो दोनों वैल्यू आ रही हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें ये देखो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ 5, यहाँ 5। जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो यूनिक होंगे, दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन आगे आया या कौन पीछे आया, आएंगे सब में एक जैसे। आप चाहे पहले किसी से भी भाग दे दो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं वो सब कैसी होंगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 2, 3, 5, 7। 7 के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो होगी आपकी 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, ऐसी करके और बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे चलते हैं। ये आपको अभाज्य संख्या याद रखनी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। ठीक है, क्या कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? कि आपके जितने भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये गुणनखंड क्या होते हैं? आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, मतलब सब कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से पहले अब हमें दो चीज और, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। एलसीएम और एचसीएफ दो टॉपिक हैं, एक है आपका एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ। और दोनों का यूज, एक हमने एचसीएफ निकालना पहले ही सीखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे सीखा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और आज हमें किसका यूज करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि क्या कहती है? सब पहले जितने भी नंबर दे रखे हैं सबके क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड। पहले एलसीएम की फुल फॉर्म समझते हैं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन दोनों में होना चाहिए, और ऐसी संख्या जो दोनों से क्या होती हो? डिवाइड हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों नंबरों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलेंगे? एलसीएम। जैसे
आपका एक नंबर लिया हमने 6 एंड 9, 6 और 9 लिया। अब 6 और 9 दोनों संख्या, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 6 से भी भाग हो जाए और 9 से भी हो जाए। आपको पता है 6 और 9 से भाग होने वाला सबसे छोटा संख्या जो होता है वो क्या होती है? 18। 6 तिया 18, 9 दूनी 18। तो ये जो 18 आया वो क्या होगा? इसका एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, तो आपको याद रखना है एलसीएम निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एलसीएम निकालना अभी सिखाऊंगा क्वेश्चंस में। एचसीएफ आपको पता है क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल से दोनों को समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दिया, उदाहरण के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। नंबर लिया हमने 18 और 24 का एचसीएफ व एलसीएम बताएं। 18 व 24 का एचसीएफ व एलसीएम बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18 दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, तो 18 के फैक्टर निकालो, मतलब 18 के गुणनखंड करो। 2 से गया, 2 ने 18, 3 3 3 1, ये सब आपने छोटी क्लासेस में सीख भी रखे हैं। 24 से करा 2 12, 2 से गया 6 पे, 2 3 3 1। ठीक है, तो 18 से 2 3 3, 24 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब दोनों में कॉमन, दोनों के एक जैसे गुणनखंड जो हैं वो आप कॉमन ले लीजिए या सर्कल बनाइए उन पे। तो एचसीएफ जो कॉमन आए हैं ना उन दोनों से निकलेगा, मतलब एक 2 का पेयर और एक 3 का जोड़ा, 2 तिया 6। एलसीएम जो इसके जोड़े बन गए वो एक बार लिखो, जिनके जोड़े नहीं बने अब वो नंबर और लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6 तिया 18, 2 36 दूनी 72। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया? 72। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो मैंने आपको सिखाया है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है एक्सरसाइज में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 140, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 140 के क्या निकाल दीजिए? फैक्टर। इसी तरह से हम 156, 38 25, 5005, 74 29 इसके भी फैक्टर निकाल सकते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन के करके दिखा रहा हूँ, एक फर्स्ट वाला और एक आपको मैं कर देता हूँ थर्ड वाला। 38 25, और आपको ये याद रखना है अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में लिखी थी। 2 3 5 7 इन्हीं से ही भाग देना है। 140 सबसे पहले 2 से गया, 2 सत्ते 14 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 से गया 35 पे, 5 से गया 7, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका 38 25। इसके भी फैक्टर निकाल लो, मतलब गुणनखंड करो। सबसे पहले कितने नंबर से जा रहा है? 5, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 55 25। फिर अगेन 5 से गया, 5 एकम 5, 55 25, 5 तिया 15। ठीक है, फिर कितने से जा रहा है? 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर अगेन 3 से 17, 17 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 के पहाड़ी में 38 कितने नंबर पे गया? 7 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 2 5 छंग 30, 55 25। फिर 5 से गया, 5 एकम 5, 55 25, 5 तिया 15। 3 से गया, 3 से जाके 17, 17 एकम 17। अगर हम इसके गुणनखंड की बात करें तो क्या क्या है? 38 25 के 5 × 5 × 3 × 3 × 17।
ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इसके बाकी सारे पार्ट करने हैं, जितने भी अब आपके पार्ट बच रहे हैं वो सब भी इसी तरह से ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के लिए, युग्म होते हैं जोड़े, HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM। इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 510 और 92 का HCF और LCM की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 510 व और 92। ठीक है, 510 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभी आपको सिखाया अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। 2 से गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 5 से गया 5 25, 5 एकम 5, 5 3 से गया 17, 17 एकम 17। ठीक है, ऐसी 92 92 का निकालो। 92 का करेंगे तो 2 से गया 46, 2 से गया 23, 23 एकम 23, क्योंकि 23 और किसी नंबर से भाग नहीं होता। अभी LCM HCF दोनों निकाले हैं, 2 5 3 17 और 92 का क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। जोड़ा किसका बना, खाली 1 2 का, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। तो HCF जिसका जोड़ा बनता है, LCM इन सब की क्या होगी मल्टीप्लाई, जिसका जोड़ा बना वो एक बार, बाकी सब 5 3 17 2 23, जिसका जोड़ा बन गया वो एक बार, बाकी जो बच गए वो सब लिखने हैं। ठीक है, सबके आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखते हैं कितनी आई, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तो ये हो गए, और 17 छक्के 102, 1020, 23 से मल्टीप्लाई करनी है, 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, कितनी वैल्यू आई 23 460। ठीक है, आप लोगों को मल्टीप्लाई भी जल्दी से करेंगे, 23 460। अब इसने क्या करा है, हमें जांच और करनी है, तो जांच, क्या जांच करनी है, LCM और HCF को गुणा करो, LCM गुणा HCF। LCM कितना है 23 460, HCF कितना आया 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0, कितना आ जाए 2 छक्के 12 की 2 1, 2 चौका 8 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। साथ में क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों की मल्टीप्लाई 510 की 92 से। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आई 46 920। दोनों वैल्यू कैसी आती हैं, एक जैसी। एक बार आपको मल्टीप्लाई करके देखनी है, अगर वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही तो मतलब आपका गलत है। ठीक है, और जांच करनी है तो दोनों कैसी आनी चाहिए, एक। इसीलिए LCM HCF किसके इक्वल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन के और सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो सब अब आपको करने हैं, इसके पांचों पार्ट और सेकंड के तीनों पार्ट। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।